जय हिंद स्टूडेंट्स। आज फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ देखना क्वेश्चन नंबर 1। इफ द पॉइंट्स A43 एंड BX5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O23 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखना A और B दो पॉइंट्स हैं एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर ओ है। एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं सर्कल की। ये रहा आपका सर्कल, ठीक है ना, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ये ओ हो गया। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? 2 3 और पॉइंट्स हैं सर्कल पर। एक ए पॉइंट्स है विद कोऑर्डिनेट 4 3 एंड बी पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x5, विद कोऑर्डिनेट x5। चलिए सॉल्व करते हैं। बिकॉज ओ ए एंड ओ बी, बिकॉज ओ ए एंड ए बी आर, ओ ए एंड ओ बी आर रेडाई, आर रेडाई। ये क्या है? रेडियस है सर्कल की। दिस इंप्लाइज दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ये क्या पॉइंट्स हो जाएंगे? यहां लिखें ओ हो गया आपका 2 3, ए हो गया 4 3 एंड ओ हो गया 2 3, बी हो गया x5। डिस्टेंस फॉर्मूला ये x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए दिस ओ ए क्या होगा? ओ ए डिस्टेंस फॉर्मूला से, यही डिस्टेंस फॉर्मूला ओ ए x2 माइनस x1 मीनिंग 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखना ये रूट और ये रूट रिमूव हो गए। 4 में से 3 1 का स्क्वायर, 4 में से 4 माइनस 2 होगा, 3 कहाँ से हो जाएगा? 4 माइनस x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस y1 3, x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस y1। ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया? 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट रिमूव हो गया। क्यों हो गया? एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा ये स्क्वायर ये 2 ये दोनों कैंसल आउट हो गए और ये आपका 0 है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 0। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। 2 टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है सॉल्यूशन, ठीक है ना। ए के
सबसे देखिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एंड 0। सो इसे हमने P ले लिया, एक्स एंड 0, और ये इक्वल डिस्टेंस कहाँ से है, A 2-5, B -2 9। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला D क्या है हमारे पास, D है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है आपका। चलिए अप्लाई करते हैं। ये क्या है, x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, ठीक है ना। बिकॉज PA इक्वल टू PB गिवन है, इक्वल टू x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, इट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। x2 - x1, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये रूट रिमूव हो गए और ये रूट और रूट रिमूव हो जाएंगे कब, जब स्क्वायर करोगे। इसका स्क्वायर ओपन करो, 4 + x² - 4x, इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसमें 2 का मल्टीप्लाई, प्लस 5 इज इक्वल टू 4 + x² प्लस 4x प्लस 81। ये 4x कहाँ से आएगा, 2ab की आइडेंटिटी अप्लाई की। कौन सी आइडेंटिटी देखना, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, ये a हो गया, ये b हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2ab। सिमिलरली यहाँ आपका हुआ। चलिए x² 4, x² 4 कैंसल आउट हो गए, कैंसल आउट हो गए। ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, -4x इधर लेके आए, -4x इज इक्वल टू 5 5 या 25, 80 5 5 या 25 होगा, 81 - 25 माइनस का 8x इज इक्वल टू 56, इक्वल टू 56। सो x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस का 8 इज इक्वल टू -7। तो P का आंसर क्या हो गया, सो P पॉइंट हो गया आपका -7 एंड 0। P लिया था ना x इन 0, x की वैल्यू कितनी होगी, -7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 - 6 एंड -1 - 4। क्या फाइंड आउट करना, रेशियो किस पॉइंट पे, पॉइंट कहां पर, विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस पे पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 एंड y, 0 एंड y। सपोज आपकी ये लाइन है, इस a से कंसीडर किया 5 - 6, ठीक है, और ये कंसीडर किया B पॉइंट लाइट किया इसे -1 - 4, और ये इंटरसेक्ट किया जिसके कोऑर्डिनेट हैं P पॉइंट सपोज लिया 0 y इसके कोऑर्डिनेट हैं। रेशियो लाइट कर लिए, क्या लाइट, रेशो क्या लाइट किए, λ रेशियो 1, क्या लाइट किए, λ रेशियो 1।
अब देखना, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया m1 m2, ये हो गया m1 m2। फॉर्मूला होता है मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज x इज इक्वल टू mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, 12 21 अपॉन में 12, x का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें x जीरो है, y तो y गिवन है लेकिन x जीरो, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, इक्वल टू m1 ढूंढना, क्या दे रखा है, m1 लैम्डा, क्या गिवन, लैम्डा मल्टीप्लाई x2 क्या है, -1 प्लस प्लस का साइन m2 x1, m2 ढूंढना 1, x1 ढूंढना 5, m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1, क्या है, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, इसके अपॉन 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो, लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इम्प्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू 5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 5। अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू भी फाइंड, y की पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, जैसे ये ना 0 y, तो y के लिए आप क्या करो, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना। इफ y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y को वैल्यू फाइंड करेंगे, m1 कितना है आपका 5, y2 कितना है -4, प्लस m2 कितना है, m2 है 1, y1 कितना है -6, माइनस का 6, देखना m1 अभी फाइंड किया तो m1 है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 5 है, y2 आपका -4 हो गया, m2 हो गया 1 एंड y1 हो गया -6 अपॉन m1 प्लस m2, 5 प्लस 1, सॉल्व करो, 5 4 जा 20, -20 -6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6 -13 अपॉन 3, 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका y की वैल्यू होगा अगर पूछेंगे क्वेश्चन, बाकी यहाँ यही रिक्वायर्ड आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, फोर्थ, रीड करें, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P is twice the y coordinate if P is equidistant from Q 2 -5 and R -3 -6, the find the coordinate of the point, then find the coordinate of the point P. Let coordinate of point P, देखना x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से ट्वाइस है, तो y लिया x के लेट कर लिया y कोऑर्डिनेट, तो x हो गया 2k, x हो गया 2k, दिस इंप्लाई दैट p q इज इक्वल टू pr, p इज इक्वल टू p q इज इक्वल टू pr, जैसे p आपका ये हो गया 2k के, q आपका हो गया 2 -5, r हो गया -3 एंड 6, -3 एंड 6, इसे लेट किया x1, क्या लेट किया x1 y1, इसे लेट किया x2 y2, पी क्यू के लिए x1 y1 x2 y2, ये हो गया पी आर के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए पी क्यू क्या होता है, √2 - 2k का होल स्क्वायर, 2 - 2k का होल स्क्वायर प्लस -5 - k का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू पी आर -3 - 2k का होल स्क्वायर प्लस 6 - k का होल स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इसका स्क्वायर कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, रूट ये रिमूव हो गया, रूट ये रिमूव हो गया। तो ये स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टू के प्लस ये डायरेक्ट 2ab का आइडेंटिटी 2ab 25 प्लस के स्क्वायर प्लस 10k, ये लो इक्वल में इसे भी -3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 2 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 2 6, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 12k सिमिलर से 36 के स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6k, उसमें 2 का मल्टीप्लाई 12k। अब देखना ये इक्वल का साइन है 4k स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 12k ये भी 12k माइनस का ये 12k प्लस का कैंसल आउट हो गया। अब देखना 2 2 4 2 8 माइनस का 8 होगा और ये 4 प्लस 25 कितना हो गया 25 प्लस 4 29 माइनस का 8k प्लस 10k इज इक्वल टू 9 प्लस 36 45 और कुछ भी नहीं बचा है। चलिए ठीक है, ये आपका 29 उधर जाएगा और 10k में से 8k 2k 45 माइनस 29 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया आपका 16 और ये k इज इक्वल टू हो गया 16/2 8, 16/2 इज इक्वल टू 8, सो k इज इक्वल टू 8। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा आपके पास 2k एंड k 2 इंटू 8 मीन्स 16 एंड 8, ये आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ, शो दैट द पॉइंट्स A -5 6 B 3 0 and C 9 8 are the vertices of an isosceles triangle। चलिए एक ट्रायंगल रफली ले लेते हैं। सपोज हमारा ये एक रफली ट्रायंगल हो गया, इसे ए लाइट किया, कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 8। आइसोसेल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी लेंथ ऑफ ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हो गया x1 y1 x2 y2। ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए ए बी इज इक्वल टू x2 क्या 3 ये रहा माइनस ये वाला, x1 क्या है -5, देखना ये वाला माइनस ये रहा और x1 भी माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस का 5, y2 0 है -6। चलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 - 6 6, 6 का स्क्वायर 36। क्या होगा, इन्हें ऐड कर दो, क्या होगा 36 + 64 100, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। ए बी आपका हो गया 10 यूनिट, ए बी हो गया 10 यूनिट। ए बी के बाद ऐसा करते हैं बी सी फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं बी सी। चलिए बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 3 0, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 9 8, ठीक है। तो बी सी आपका क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1
ये हो गया आपका x1, क्या हुआ ये x1 y1, x2 y2, x2 y2, 9 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। ओके ठीक है। देखना 9 - 3 कितना होता है, 9 - 3 होता है 6 और 6 का होल स्क्वायर 36, ये हो गया 64, रूट का 100 इक्वल टू 10 यूनिट। दो साइड तो इक्वल हो ही गई, आइसोसेल्स तो प्रूव हो गया, यही हो गया। आगे तीसरी साइड प्रूव फाइंड करना हो कि कर लो। इन्होंने कहा चलो ए सी फाइंड करते हैं, कहीं इक्वलेटरल तो नहीं है। ए -5 6 सी 98, ए सी इज इक्वल टू रूट 9 माइनस ये रहा x1 y1 x2 y2, 9 माइनस और ये माइनस प्लस का 5, 8 - 6 का होल स्क्वायर, 9 + 14, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 8 में से 6 2 का स्क्वायर 4, ये आपका हो जाएगा रूट का 200। इट मीन्स 100 कितना हो जाएगा 2, 10√2 यूनिट। ओके 10√2 यूनिट। अब लिखोगे यहाँ बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखना ए बी भी आया था 10 और बी सी भी फाइंड किया, वो भी 10 आया, कितना आया 10 यूनिट। देयरफॉर ए बी सी आर द vertices of isosceles triangle। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 5 सॉल्व हो गए।